मेरा प्रश्न है पितरों के बारे में। आपने बताया, लेकिन हमारे घर में पितृदोष ही बताते हैं। तो इसलिए हमारे एक बार जी एक पंडित जी बालाजी के जो जोत करते हैं उनमें वो सब बताते हैं। तो उन्हों को हमने घर पे बुलाया और उन्होंने हवन पूजन किया, बालाजी की जोत की। तो वो बोलते हैं कि अभी जो आत्माएं हैं आपके सामने खड़ी करता हूँ। और वो दोनों बहुओं के ऊपर एक को शिशक रोने लगी और एक का माथा गिरा। तो क्या पंडित जी ये आत्माएं वैसे आ सकती हैं? बट हाँ, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये जो रात भर तो आधी रात तक तो जोत चली, और फिर उन्होंने कहा कि उस घर में इन दोनों को और आपके बेटे को, हमारे तो कोई असर नहीं पड़ा कुछ भी। उनको यहाँ ले गए और बोले पितरों को हम पुष्कर लेकर जा रहे हैं। तो क्या ये उचित है कि हम दोबारा पितरों का कर सकते हैं या पितर गए ही नहीं, ये दोष रह गया? ये प्रश्न का उत्तर मैं पूछना चाहती हूँ। बैठिए माता जी। देखिए, जो पितृदोष का या पितरों की जो व्यवस्था है, एक बात बहुत अच्छे से समझिए कि हम आए हैं और जिस दिन हम जाएंगे उस दिन हमारे अंदर से एक आत्मा नाम की वायु है जो बाहर निकलेगी। इस पूरे ब्रह्मांड में जैसे हमने यहाँ पर अग्नि जलाई, थोड़ी देर धुआं दिखाई देगा, धुआं गायब हो जाएगा। आप कहेंगे धुआं खत्म हो गया, क्या वास्तव में धुआं खत्म हो गया? धुआं कहीं ना कहीं तो जाएगा, इस वायुमंडल में, इस सौरमंडल में कहीं तो एग्जिस्ट करेगा वो। ऐसे ही सोल होती है, आत्मा होती है। आज जब मैं देवहूति और कपिल भगवान की चर्चा कर रहा था तो उन्होंने बहुत बड़ी चर्चा की है इस पर। तो उन्होंने कहा जब जीव मर जाता है तो उन्होंने कहा मरने के बाद उसको जो है यातना शरीर मिलता है। और यातना शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर होता है, उसके भाग हो जाते हैं। एक भाग पितर की तरफ चला जाएगा, एक यातना की तरफ चला जाएगा और एक पितृलोक में जाएगा, मगर उसका टाइम में भी अभी, और फिर नई योनि में जाएगा। पितृ सामने बैठकर भी देखा जा सकता है, लेकिन आपका सिक्स सेंस डेवलप होना चाहिए। पितृ या कोई भी भूत, भूत का मतलब जो बीत चुका है। तो जो पितृदोष है, रीजन समझ लीजिए, पितृदोष के कारण समझिए पहले कि पितृदोष के लक्षण क्या है। आपको जब बीमारी होती है तो उसके लक्षण आते हैं, बिना लक्षण के बीमारी नहीं समझ में आती। सबसे पहले ये समझिए कि आपके घर में जहां आप रह रहे हैं, कुछ ही लक्षण बताता हूं क्योंकि समय भी कम है। तो आपने महसूस किया अगर कि घर में जब हम रहते हैं तो उदासी रहती है, और जब घर के बाहर जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, अच्छा लगता है। वापस जैसे ही घर में जाने लगते हैं सर भारी होना और इस तरह की स्थितियां होती हैं। ये एक लक्षण। आपके पास सारी क्षमताएं हैं लेकिन उन क्षमताओं का जो परिणाम आना चाहिए जीवन में वो नहीं आ पा रहा। दूसरा लक्षण, आपके बनते हुए काम ऊंचाई पर जाना और सांप सीढ़ी खेल की तरह 99 पे जाके वापस 10 और 9 पे आ जाना, वापस नीचे आ जाना, यह भी पितृदोष का लक्षण है। उम्र होने के बावजूद भी विवाह ना होना, कोई लंबी बीमारियां घर में चला आना, जिनके हम लगातार पैसा लगा ही रहे हैं, जिन कामों को हो जाना चाहिए वो काम रुके हुए हैं, जबकि सब सक्षम है, सब कुछ ठीक है, चुटकी बजाते से हो जाना चाहिए पर नहीं हो रहा है। आपको निरंतर अपने पितरों के स्वप्न भी आ सकते हैं। आपके यहां ज्यादा मात्रा में चींटियों का बार बार आना, आपके यहां कभी कभार सप्ताह 2 सप्ताह 10-20 दिन में कौओं का आ जाना, आपके यहां स्मेल आना, समटाइम्स एकदम स्मैक, एकदम भपकासा आता है जो, वो आना, आप लोगों में आपस में न बनना, कोई मैटर नहीं है, लड़ाई हो जाना, कुछ नहीं हुआ था लेकिन उसका बिगाड़ हो जाना, ऐसे जितने कारण आप देख रहे हैं जिसमें आप एक दिमाग लगाइएगा कि ये तो हमारे लिए होना ही नहीं चाहिए, हमारे पास ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन हो रहा है, पितृदोष है। पितृदोष जब आएगा तो घर के बड़े पर आएगा, सबसे पहला दर्शन 99% घर का जो बड़ा होगा उस पर आएगा, या फिर जो घर में सबसे एक्टिव, सबके लिए काम करने वाला, सबके लिए मर मिटने वाला व्यक्ति होगा उसके ऊपर आएगा, और उसके बाद जब उतरेगा तो उसके बड़े पर उतरेगा। और इस तरीके से धीमे धीमे ये क्या करता है, ये चीजों को बांधता जाता है, हमारी प्रगति को, हमारी
हमारी उन्नति को रोक लेता है। और हम चिड़चिड़े हो जाना घर में, छोटी छोटी बातों पे, ये सब चीज़ें, ये सब पितृदोष के लक्षण होते हैं। यहाँ से दूर एक सज्जन रहते हैं, पिछली बार गया जी में मेरे पास आए थे, 16 दिन रहे थे। उसके पहले उनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। ऐसे ही प्रोग्राम से उन्होंने मुझे सुना था और वो मुझसे, मेरी दिल्ली कथा थी, वहाँ मिलने आए थे, पूरा परिवार मिलने आया था। और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनके यहाँ तो काफ़ी उठक पटक थी, मतलब ऐसी वैसी स्थिति नहीं थी, बहुत उठक पटक थी। और वो परेशान थे, जीरो हो रहे थे, बिल्कुल सब कुछ बिक चुका था, बहुत बुरी स्थिति थी। और वो आकर मिले, मैंने उनसे बोला भैया ऐसा कर सकते हो तो कर लो। तो बोला अब ये स्थिति आ गई है कि फंड भी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो खर्चा होता ही है। अब अभी मैं जा रहा हूँ, अभी 16 दिन मैं वहाँ रहूँगा। कई लोग वहाँ 16 दिन के लिए आ रहे हैं, देश से आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमें अपने को प्रगति करनी है तो पीछे वालों को तो सेटल करना पड़ेगा। गया का मतलब क्या है, आपके जो पितर हैं उनको पितृलोक जाने की तैयारी करवाना, इति गया। क्योंकि आप वैसे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो परमानेंटली उनकी व्यवस्था करें। वो हम करते नहीं, अपनी व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। या फिर कई बार ये देखने में आता है कि पितरों को बांध कर रख लेते हैं, सकाम भाव से पूजा शुरू कर देते हैं, मूर्तियां लगवा देते हैं, तमाम सारे उल्टे सीधे काम कर लेते हैं। तो अभी वो मुझसे मिलने आए कल या परसों, और दोनों के चेहरे बड़े खिले हुए थे। कह रहे हैं गुरुजी आने के बाद रिलीफ हो गया, चीज़ें बननी शुरू हो गई, बरकत शुरू हो गई। और उस समय उनके पास कुछ फंड का इशू रहा होगा, तो उन्होंने उससे निवेदन किया था, साहब अगर आप कहें तो हम थोड़े बाद में देना। मैंने कहा भैया तुम, अब तुम्हारी परेशानी मैं समझ रहा हूँ, तुम्हें जब देना हो तब देना, तुम तो आ जाओ। वो मुझे तो याद भी नहीं था, तो एक लिफाफा लाया, बोला आपका ये कुछ रह गया था। द थिंग इज दिस कि हर चीज़ है, लेकिन आप अगर उसको तरीके से समझें, देखें। पितृ आपके और हमारे सबसे नियर बाई, सबसे निकट के हैं, हमसे ही तो गए हैं वो। उनसे हमें कुछ मांगना नहीं है, बस उनको पुष्ट करना है। अगर आपने उनके कार्य पूरे कर दिए, ब्रह्मा और विष्णु महेश में भी इतनी ताकत नहीं है जितना कल्याण वो आपका कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके ऊपर हैं, सबसे पहले फर्स्ट लेयर पर वो बैठे हमारे साथ में। ये खुद भगवान कह रहे हैं कि पितृदेवो, और अर्थात देवो, तो पितृदेवता का नाम पहले आया है, उनको देखना जरूरी है, भगवान की वाणी है। लेकिन हम लोग नहीं करते तो नॉर्मली प्रॉब्लम होती है। अब बात आती है, जैसे आपने कहा इस तरह की स्थिति घटी है, जो भी घटी, ये स्थितियां घटना एक में अलग बात है। लेकिन दूसरा जो दर्शन है ये है कि आपको क्या इस तरह के लक्षण महसूस हो रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है, मुझे अन्यथा मत लीजिएगा, पर यह महत्वपूर्ण है। मैं चमत्कारों में बिलीव नहीं करता, मैं प्रमाणिक बात करता हूं, मैं किसी का विरोध नहीं करता। मैं अभी वहां पर एक दीपक लगा दूंगा, आप में से 15 लोगों के सर में दर्द होने लगेगा, सिर्फ मुझे दीपक में कुछ डालना है, मुझे अन्यथा मत लेना। ये डराना ये सब ठीक है अपनी जगह पर, और हो भी सकता है, लेकिन आप खुद फील कीजिए, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। फिर फीलिंग आपको लग रहा है तो आप आगे बढ़िए, लेकिन फील हो या ना हो, आपको अपने पितरों को करना, उनके दिशा, उनकी जगह, उनके स्थान पहुंचाना हमारा और आपका धर्म है। हमारा अच्छा हो रहा हो तो अच्छी बात है, जरूरी नहीं है बीमार पड़े तभी डॉक्टर की जरूरत हो। हम लोग ईयरली चेकअप भी करा लेते हैं कि बीमारी हो ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अपने पितरों के लिए हमें करना चाहिए। जिन लोगों के यहाँ गया नहीं हुआ है, मैं उनसे बार बार कहता हूँ कर लो भैया, अभी इस भगवान ने सक्षम बनाया, अच्छा बनाया, कर लो। पता है क्यों? आज तुम नहीं कर पा रहे, क्या गारंटी है तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां करेंगी? विचार करके देखिए। तो तुम आज अगर 16 दिन कर देते हो तो कम से कम अगली 2 या 3 पीढ़ियों को तो रिलीफ दे जाओगे। यही अपने आप में बड़ी बसीयत है, क्योंकि आपके बाद वो तो करने वाले नहीं है, तो क्या स्थिति होगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये समझना, ये जानना सबके लिए जरूरी है। इसलिए इस संदर्भ को समझना बहुत बारीकी से जरूरी है। दुनिया भर के लोग वहां पहुंचते हैं, क्यों पहुंचते हैं? गया जी, और गरुड़ पुराण में गया जी का ही वर्णन है, ऐसे ही नहीं है। भगवान भी गए थे अपने पिता के लिए वहां, तो उसे समझना आवश्यक है और वो जरूरी है।